मंत्रियों से क्या कुछ चर्चा जो है सर रही? देखिए, एक तो रेलवे मिनिस्टर से हमारी मुलाकात आज हुई है और हिमाचल प्रदेश के अंदर रेलवे नेटवर्क आए, उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ों को लेकर के हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, जहां हमको दिक्कत आ रही थी उस सारे विषय में बातचीत हुई। ऊना से हमीरपुर रेलवे लाइन, इस पर हमने डिस्कशन किया और उसके साथ साथ में हमारी जो भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन, उसमें गति को तेज़ करने के लिए, काम की गति को तेज़ करने के लिए आग्रह किया। और उसके साथ साथ में जो हमारा इंडस्ट्रियल हब है बद्दी, तो उस के लिए जो रेलवे की जो लाइन बननी है, उसके लिए हमारी ओर से लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन हरियाणा वाला पोर्शन अभी तक रहता है, तो हरियाणा के साथ हमने कहा कि आप टेकअप करिए, हम भी हरियाणा के साथ बातचीत कर सके ताकि हमारे लिए वो रेल वहाँ पर बद्दी तक पहुँच सके। और उसी के साथ साथ में मंडी ये जोगिंद्रनगर पठानकोट, जो हमारा छोटा रेलवे लाइन है बहुत पुराना, और कालका शिमला, उसमें भी हमने कहा कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, सारे ट्रैक को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और उसमें मदद करें। इस दृष्टि से हमने बातचीत की है, सारे इश्यूज़ पर डिटेल में बातचीत हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी उसमें प्रोग्रेस हमको दिखेगी। और उसी तरह से हमारी हेल्थ मिनिस्टर से भी आज बातचीत हुई है। उसमें तो पर्टिकुलरली हमारे 3-4 इश्यूज़ थे हिमाचल से संबंधित, उसमें डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं। बल्क ड्रग फार्मा हब के लिए हमने पहले भी आग्रह किया है और आज भी हमने निवेदन किया है कि वो हमारा हिमाचल प्रदेश का आग्रह स्वीकार किया जाए और उसमें हमने बहुत एग्रेसिवली बीडिंग भी की है, हम उसमें मेरिट पर भी हैं। और उसी के अतिरिक्त जो है हमारे 3 मेडिकल कॉलेज हैं, जो चंबा है, हमीरपुर है, नाहन है, उसमें हमने कहा कि और थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए केंद्र की ओर से थोड़ा जो हमारा उसकी जो डीपीआर बनी है, वो डीपीआर के हिसाब से उसमें जो फंड्स में थोड़ा और ज़्यादा इंक्रीज़ की जाए, बढ़ोतरी की जाए, ताकि हम उसको बना करके तैयार कर सकें। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के बातचीत हुई है। एम्स के सारे कामकाज को तेज़ गति से बढ़ाने के लिए हमने कहा है और जून अंत तक हम कोशिश कर रहे हैं कि एम्स बनकर के तैयार हो। ओपीडी शुरू हो गई वहाँ पर, लेकिन अगर पूरी वहाँ पर तैयारी हो जाती है, पूरा भवन बनकर के तैयार हो जाता है, तो जून के महीने में अंत तक हम वहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बुला करके उसका उद्घाटन कर सकते हैं। इन तमाम इश्यूज पर बात। बजट सत्र आने वाला है, उसको लेके कोई विशेष आज हम केंद्रीय वित्त मंत्री जी से भी मिलने वाले हैं शाम को, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। अभी तो बजट के सिलसिले में अभी तक बातचीत नहीं की जा सकती है। अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। थैंक यू प्लीज। हिमाचल जल रक्षक संघ मांगों को लेकर अब प्रदेश की जयराम सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड पर उतारू हो गया है। वीरवार को मंडी में जल रक्षक संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष ज्वालू राम ने की। बैठक में जल रक्षकों ने मांगों पर विस्तार से चर्चा की और संघ ने फैसला लिया है कि सरकार अगर जल्दी जल रक्षकों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो आगामी 3 फरवरी को प्रदेश भर के जल रक्षक शिमला में सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखेंगे। ज्वालू राम ने कहा कि जल रक्षक लंबे समय से जयराम सरकार से वेतन को 9300 प्रति माह करने और 8 साल की अवधि के बाद जल रक्षकों को अनुबंध की श्रेणी में लाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल रक्षकों ने कोरोना काल में निरंतर अपनी सेवाएं दी हैं, परंतु आज जल रक्षक खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई मरतबा जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर सहित मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को मांगों से अवगत भी करवा दिया है, परंतु उसके बावजूद भी संघ की मांगों को सरकार द्वारा दरकिनार किया जा रहा है, जिसको लेकर जल रक्षक संघ 3 फरवरी को शिमला में सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेगा। अगर उसके बावजूद भी सरकार संघ की मांगों को नहीं मानती है तो उसके बाद जल रक्षक आगामी रणनीति तैयार करेगा। सरकार ने प्रमुखता से नहीं लिया हुआ है और हम लगभग कम से कम अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से लगभग 25 बार मिल चुके हैं, जिसके बाद हमें आज तक आश्वासन नहीं मिल रहा है और हम अपने माननीय जल शक्ति मंत्री श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी से भी बार मिलते रहते हैं और उसके बाद हमें आज तक आश्वासन नहीं मिल रहा है।
आज हमने जो है जिला स्तरीय जिला मंडी की जो है समस्त जजों को यहाँ पे बुलाया था और उनसे भी विचार विमर्श किया और पूरे हिमाचल से जजों का यही एकमात्र कहना है कि अभी जो है सरकार जो है हम जब भी जाते हैं तो हम मिल के थक चुके हैं। तो समस्त प्रदेश के जजों का कहना है कि हम जो है 3 फरवरी को जो है शिमला में शांतिपूर्ण तरीके से जो है अपना धरना प्रदर्शन शिमला में राजधानी शिमला में रखेंगे। हमारी जो है जो प्रमुख मांग है कि हमें 8 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए और 8 साल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए और उसके बाद जो है हमें पूर्ण रूप से जल शक्ति विभाग के अधीन दिया जाए और हमारे कार्य को देखते हुए हमारा वेतन बढ़ाया जाए, जो कि सरकार ने हमारी मांग अभी तक जो है पूरी नहीं की है। हमारे प्रदेश के जितने भी जज हैं वो सारे के सारे जो है 3 तारीख को जो है शिमला में जा रहे हैं और हम शांतिपूर्ण से जो है अपना प्रदर्शन करेंगे। हमारा हमको सरकार के खिलाफ नारेबाजी है, सरकार का हमारा कोई विचार नहीं है। अगर उसके बाद अगर नहीं होता उसके बाद दोबारा मीटिंग बुलाई जाएगी जो जज सरकार ने वैसे वही होगा। हम अपने मुद्दे पे कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। मंडी से एसटीवी ब्यूरो रिपोर्ट। स्थित थोक विक्रेता की किराना की दुकान पर ग्राहक बनाए 2 शातिरों ने गले से 1,30,000 रुपए साफ कर दिए। दुकानदार के बेटे दीपक गर्ग ने इसकी सूचना बद्दी पुलिस को दी है। दुकान में सीसीटीवी कैमरा तो लगा था, लेकिन कुछ दिन पूर्व चूहे ने कैमरे की तार काट दी थी। दीपक गर्ग ने पुलिस को बताया कि देर सायं उसके पिता सत्यनारायण दुकान पर थे। उनकी दुकान पर 2 ग्राहक आए और उन्होंने 150 रुपए का सामान लिया और बदले में 2,000 का नोट दिया। गले में इतने पैसे न होने से दीपक गर्ग के पिता सत्यनारायण ने गले के साथ में रखे 1,30,000 रुपए में से बकाया राशि उन्हें लौटा दी। इन दोनों ग्राहकों ने पैसा देख लिया और उसे उड़ाने की तरकीब में लग गए। इन बदमाशों ने दुकानदार से और सामान भी लेने लग गए। ये बदमाश दुकानदार से और भी सामान लेने लग गए। उन्होंने देखा कि आटा साथ लगती दुकान पर है तो आटे की भी मांग रख ली। जैसे ही सत्यनारायण दूसरी दुकान में आटा लेने गया तो इन लोगों ने 1,30,000 रुपए निकाल लिए। सत्यनारायण गर्ग जब आटा लेकर वापस आया तो इन दोनों फर्जी ग्राहकों ने जो सामान लिया था उसके करीब 1,300 रुपए उन्हें चुकता कर दिए। साथ ही ये भी कहा कि अभी उनके पास गाड़ी नहीं है और वो कुछ देर में गाड़ी लेकर आते हैं और अपना सामान रख कर चले गए। दीपक गर्ग किराना स्टोर चक्का रोड। 5 बजे की बात है, पापा थे यहाँ पे तो 2 कस्टमर आए सामान लेने के लिए। उन्होंने 2,000 रुपये का नोट दिया, 150 रुपये का सामान लिया। तो सामान लेके वो खड़े रहे। फिर बाद में बोले कि हमें आटा भी चाहिए है और दालें दुले चाहिए, चीनी चाहिए, तेल चाहिए। तो उन्होंने दे दिए पैसे, सामान ले लिया। तो फिर पापा गए आटा निकालने तो पापा इतना देख वापसी आए तो देखा तो कैश नहीं था इधर। तो बाद में पता लगा कि वो ना तो सामान लेके गए और ना पैसे लेके गए अपने वापसी। करीब 1,25-30 के आसपास था। क्या था? नहीं, हमारा काम होलसेल का कल कैश काम किया था तो इकट्ठी मार्केट से ही पैसे हुए थे। तो डेली होता ही इतना तो नॉर्मली होता ही है। हम मैंने कोई सूचना सुबह ही दी है थाने में 10 बजे के आसपास। प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और उन चोरों का पता लगाया जाए और हमारा केस जल्दी से जल्दी वापसी आ जाए। उम्मीद है कि प्रशासन ये हमारी मांग पूरी करेगा। सुबह दुकानदार सत्यनारायण के बेटे दीपक गर्ग ने इसकी शिकायत बद्दी थाने में दी। डीएसपी बद्दी नवदीप सिंह ने बताया कि उनके पास ऐसी शिकायत आई है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। चक्कर रोड पे गर्ग किराना स्टोर पे एक कहीं कल कुछ पैसे उठा के कुछ युवक चले गए हैं 2। तो इसको हमने फिलहाल ही नोटिस में आया, हमने कंप्लेंट हमारे पास आ गई है और हमने इसमें काफ़ी लीड्स भी हमारे पास है तो जल्दी उनको पकड़ लिया जाएगा। 2 लोग युवक जो शामिल हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।